आज हम डिस्कस करेंगे स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड क्या होते हैं कि नेचुरली अकरिंग लिपिड्स होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल में पाए जाते हैं, और ये हम कहते हैं कि नॉन स्पोनिफिएबल लिक्विड्स होते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोप की फॉर्मेशन नहीं करते। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, लिपिड्स में फैट्स की बात की थी हमने, ऑयल की बात की थी जो कि स्पोनिफिकेशन करते हैं। तो हम इनको कहते हैं कि ये क्या होते हैं जी, नॉन saponifiable, SAPONIFIABLE, नॉन स्पोनिफिएबल लिपिड्स होते हैं। प्लांट्स और एनिमल में जो है वो ये पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका बहुत अहम रोल होता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में, यानी जिस्म में जो तब्दीलियां होती हैं, जो जिस्म में डिफरेंट जो ग्रोथ रिलेटेड या और जो जिस्म में प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि ये जो है बायोलॉजिकल रेगुलेटर हैं, ठीक है। और इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो टेट्रासाइक्लिक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, जिसमें 4 रिंग मौजूद होते हैं, जो कि मेन जो है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो वो किस पर मुश्तमिल होता है जी, उसमें फिनेंथ्रीन होता है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। ये जो है स्ट्रक्चर है स्टेरॉइड का। यहाँ तक आप देख सकते हैं ये फिनेंथ्रीन है, यानी ये इसको हम कहेंगे ए रिंग, बी और सी। 3 रिंग जो हैं वो 6 कार्बन पर मुश्तमिल हैं होते हैं, और 4th वन जो होता है जो कि 5 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी ये डी, ये हमारे पास आ जाता है डी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो फिनेंथ्रीन है उसके साथ 5 मेंबर रिंग जो है जब अटैच होता है तो हम कहते हैं कि ये क्या है जी, ये स्टेरॉइड का जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो आर है ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। और अल्काइल ग्रुप की ही वेरिएशन से जो है वो डिफरेंट जो है वो कंपाउंड जो है वो बनते हैं, और उसके डिफरेंट जो है वो बायोलॉजिकल फंक्शंस उनके होते हैं, ठीक है। ये जो है बेसिक जो है हम कहते हैं कि फ्रेमवर्क है स्टेरॉइड का। और अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे आप रिंग देख सकते हैं, तो ये एरोमेटिक नहीं होते। स्टेरॉइड जो है वो एरोमेटिक नहीं होते, मगर अक्सर हम देखते हैं कि इनमें डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आर जो लगा हुआ है ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो टोटल स्ट्रक्चर है स्टेरॉइड का वो डिफर करता है। अगर हम ये आर ग्रुप को देखें, आर ग्रुप के लिहाज से जो है वो डिफर कर रहा होता है, और उसी तरह उसकी प्रॉपर्टीज भी जो है वो डिफर करती हैं। और इसकी अगर हम नेमिंग देखें तो इसको हम कहते हैं पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन, ये इसका जो है वो नाम आ जाता है, पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन। हम देखते हैं कि ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये इनकी अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं तो हमारे पास काफ़ी एग्जांपल हैं। हमारे पास एग्जांपल में आते हैं जी, कोलेस्ट्रोल जो है वो एग्जांपल है, CHOLESTEROL, कोलेस्ट्रोल। इसी तरह से मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ये जो है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं ये भी क्या होते हैं जी, स्टेरॉइड्स होते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं जी बाइल एसिड जो है वो भी क्या है जी, स्टेरॉइड है, बाइल एसिड, ठीक है जी। और हम जो कि अगर हम बात करें बाइल एसिड की तो ये पेंक्रियाज में होता है, और ये फैट्स की जो है वो डाइजेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। जब इसकी सिक्रीशन होती है स्टमक में, जो फैट्स हमारी फूड में जो फैट्स होती हैं उनकी जो डाइजेशन होती है वो स्टमक में होती है, और वो किससे होती है जी, बाइल एसिड से, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये स्टेरॉइड्स हैं। और अब हम इसके स्ट्रक्चर को अगर मज़ीद देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि टोटल 17 कार्बन एटम है, जिसमें हम देख सकते हैं कि फिनेंथ्रीन जो है बेसिक जो स्केलेटन है वो फिनेंथ्रीन है, और उस पर साइक्लोपेंटेन रिंग जो है वो फ्यूज हुआ है, ठीक है। और फिर अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे हम आर भी जो है वो लिख रहे हैं। इसी तरह से कार्बन 10 और कार्बन 13 पे जो है वो मिथाइल ग्रुप जो है वो मिथाइल जो है वो अटैच है। और इसके अलावा हम अगर बात करें, मैं यहाँ पे कोलेस्ट्रोल की अगर यहाँ पे बात करता हूँ, और कोलेस्ट्रोल का हम यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर भी देख लेंगे, ठीक है, जो जिसकी हमने बात की गई यहाँ पे एज एन एग्जांपल के तौर पे, कि स्टेरॉइड की एक एग्जांपल जो है वो कोलेस्ट्रोल भी है, ठीक है। तो इस पे हम जो है अभी ब्रीफली बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से जो है वो
ये यहाँ पे ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल का जो है वो स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप देखें तो कार्बन पोजीशन 3 पे जो है वो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यानी OH जो है वो लगा हुआ है। कार्बन 17 पे जो है वो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो इसमें अटैच है। हम देखते हैं कि कार्बन 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, और कार्बन 17 पे जो है वो 8 कार्बन एटम जो है मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अगर 8 to 10 कार्बन एटम मौजूद हों, ठीक है, ऐसे स्टेरॉइड जिनमें कार्बन 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो और कार्बन 17 पे 8 to 10 कार्बन एटम जो है वो मौजूद हों, तो इनको हम कहते हैं स्टीरोल्स। ठीक है जी, इनको हम क्या कहते हैं? स्टीरोल्स, STEROLS, स्टीरोल्स। और इस तरह के जो कंपाउंड है उनकी एक एग्जांपल जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी है। अब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल जो है हम कहते हैं मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल है, जो कि एनिमल टिश्यू में पाया जाता है। ठीक है, और तमाम एनिमल्स में पाया जाता है, कुछ प्लांट्स में भी जो है ये मौजूद होता है। ठीक है, और इसको हम देखते हैं कि अगर ये एक्सेस में हो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में, तो ये हाई ब्लड प्रेशर काज करता है। उसके अलावा ये अगर डिपॉजिट हो जाए ब्लड आर्टरीज में, तो इससे क्या होता है जी, हार्ट डिजीज काज होती हैं। और इसी तरह से हम कहते हैं कि ऐसे लोग कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जिनको हार्ट अटैक होता है यानी दिल का दौरा पड़ता है, तो उसमें ये होता है कि जो शरियानें होती हैं ब्लड की, जहाँ से ब्लड जो है वो गुजरता है, मूव करता है, तो जब वो ब्लॉक हो जाती हैं तो उससे जो है वो दिल का दौरा पड़ता है, और वो कोलेस्ट्रॉल की एक्सेस होने की वजह से होता है। उसके अलावा अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, तो कोलेस्ट्रॉल जो है हार्मोन की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। बहुत से हार्मोन जो हैं, जैसे मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन है, उसकी फॉर्मेशन में ये जो है वो यूज़ होता है। उसके अलावा भी बहुत से हार्मोन हैं जिनकी फॉर्मेशन के लिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो यूज़ होता है। इसी तरह से एनिमल टिश्यू में होता है, एग्स में होता है, एग यॉक में होता है। ठीक है, बहुत से आयल्स में होता है, नर्व टिश्यूज में जो है वो कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। ठीक है, और ये बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट स्टेरॉइड है। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करेंगे एर्गोस्टेरोल की। और एर्गोस्टेरोल क्या है? ये भी एक स्टीरोल है। ठीक है, यानी इसमें भी कार्बन 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, और इसी तरह से जो कार्बन 17 है उस पे जो है वो 8 to 10 कार्बन जो है वो मौजूद हो सकते हैं। तो एर्गोस्टेरोल जो है ये भी एक स्टीरोल है, जो कि फंजाई और यीस्ट में जो है वो पाया जाता है। फंजाई फंजाई एंड यीस्ट, ठीक है जी, इनमें पाया जाता है। और जब इसको जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज के सामने रखा जाता है, या हम कहते हैं व्हेन इट इज इरेडिएटेड विद द अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, तो ये कन्वर्ट हो जाता है जी विटामिन D2 में। ठीक है जी, विटामिन D2 मैं यहाँ पे लिख लूंगा, विटामिन D2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है स्टेरॉइड की। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विटामिन D2 का एक नाम और भी है, जिसको हम कहते हैं जी एर्गो कैल्सीफेरोल। सॉरी, इसके मैं स्पेलिंग ठीक करके लिख लूँ, कैल्सीफेरोल। तो ये एक एग्जांपल है जी हमारे पास ये भी स्टेरॉइड की। तो स्टेरॉइड जो है हमने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरली अकरिंग लिपिड्स हैं। ठीक है, जिसमें बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर है, बेसिक फ्रेमवर्क है, वो टेट्रासाइक्लिक होता है, यानी 4 जो है उसमें रिंग मौजूद होते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि जो रिंग A, B और C जो होता है, जैसा कि हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, A, B और C ये जो है फिनेंथ्रीन होते हैं। ठीक है, इसको हम फिनेंथ्रीन कहते हैं। और जो D है ये साइक्लोपेंटेन है, जो कि इसके साथ फ्यूज होता है। और इसके अलावा हमने बात की कि ये नॉन स्पोनिफिएबल लिपिड्स होते हैं, और इनमें क्या होता है कि ये बायोलॉजिकल रेगुलेटर्स होते हैं। ठीक है, बहुत से फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं, जो हमारी बॉडी के हैं, वो ये रेगुलेट करते हैं। यानी ये हार्मोन की अगर फॉर्मेशन इनसे होती है, तो हमारे जिस्म में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो, या जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, वो हार्मोन की वजह से होते हैं। तो ये बेसिक हम कहते हैं कि जो मेन प्रिकर्सर होते हैं हमारे जिस्म में, जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका, वो स्टेरॉइड्स होते हैं।